अंदाज है, बेहतरीन है। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो हमसे ना पढ़े मैथ, की नैया पार नहीं होती। मैथ समझना है, अंदर तक मैथ को घुसेड़ना है, तो हमारी क्लास को रेगुलर ज्वाइन कर लो, 9 बजे वाली क्लास को। और पूरी क्लास मैं शुरुआत में आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसने भी अभी तक हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का संख्यानाथ बैच नहीं लिया है, बेस्ट क्लास चल रही है, बेस्ट तरीके से, बेस्ट फैकल्टी को द्वारा 12 बजे मेरी क्लास होती है। मैथ घुसेड़ने का काम कर रहा हूं कमजोर बच्चों में, ताकि कमजोर बच्चों को मैथ बिल्कुल आ जाए, कमजोर भी होशियार बन जाए, होशियार की कैटेगरी में आ जाए। तो आज ही ये बैच ले लेना जिन्होंने भी नहीं लिया। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि गुरुजी ये 99 में 99 जुड़वा क्यों रहे हो? 99 प्लस 99 प्लस 99, कई न ऐसे जोड़ा होगा 99 99 99 और 99। और बड़े ध्यान से सुनना, 9 और 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36। तो जिसका भी इकाई अंक 6 हो वही आंसर खींच दो, 396। अगर एक और का इकाई अंक होता फंस जाते, तो इसका बेसिक भी सुन लो मेरे प्यारे साथियों, तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा 396। अब यहां से एक बेसिक कंसेप्ट निकला है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट निकला है मेरे प्यारे साथियों, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट निकला है कि आप अगर 99 को 4 बार जोड़ो या 99 का 4 से गुणा कर लो, मतलब एक ही है। 99 को 4 बार जोड़ लो, 99 को 4 बार जोड़ लो, 99 को 4 बार जोड़ लो, या 99 का 4 से गुणा कर लो, मतलब एक ही है। 4 नाम 36, 3 हासिल, 4 नाम 36 और 3 39, 396। तो इसका बहुत बढ़िया तरीका है, 99 को 4 बार जोड़ लो या 99 का 4 से गुणा कर लो, मतलब एक ही है। कई लोगों को पहली बार पता चला होगा, कई लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से इसको क्वेश्चन का आंसर बताना पूरी क्लास, फटाफट फटाफट जल्दी से बताइएगा कि 1 2 3 4 5 6। अब 99 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है, 99 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है 99 को 6 से गुणा कर लो। ये बात क्लियर हो गई? बार बार बोल रहा हूं कि 99 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है, बार बार बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, 99 को 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि हम 99 का 6 से गुणा कर देंगे, मस्त मौजा हो जाएगी। 6 नाम 54, 5 हासिल, 6 नाम 54 होता है, 6 नाम 54, 5 हासिल, 6 नाम 54 और 5 59, 594। ये बिल्कुल बेस्ट उत्तर बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी। कई लोगों को ये भी पहली बार पता चला होगा कि 2 सही 1/3 को मैं अलग अलग कर सकता हूं। मैं इसको 2 प्लस 1/3 भी लिख सकता हूं। मैं 2 सही 1/3 को, मैं 2 सही 1/3 को 2 प्लस 1/3 भी लिख सकता हूं। 2 सही 1/3 को 2 प्लस 1/3 भी लिख सकता हूं। 4 सही 1/3 को मैं 4 प्लस 1/3 भी लिख सकता हूं। अलग अलग कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है ना, एक ही बात है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और महंगा क्वेश्चन बनाना चाहूं, थोड़ा सा और महंगा क्वेश्चन बनाना चाहूं, तो भाई बहुत प्यारा सा सवाल है, एक आध बार मैं करा भी चुका हूं। एप्लीकेशन वालों में सीरीज वाले पैटर्न में हुआ है, एप्लीकेशन वालों बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, पहले 99 को 6 बार जोड़ लो, फिर ये 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 का हिसाब अलग करेंगे। पहले ये 1/3 को साथ लेके मत चलना मेरे प्यारे साथियों, कि 99 से ही 1/3 को सॉल्व करोगे, आपके डमरू फट जाएंगे एग्जाम में। जब इसको सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, आपकी लंका लग जाएगी। पहले 99 को हमें, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6, 99 को 6 बार जोड़ लो, 99 को 6 बार जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, 99 को 6 बार जोड़ लो या 99 का 6 से गुणा कर लो, मतलब एक ही है। तो बाबू 6 नाम 54, 5 हासिल, 6 नाम 54 और 5 59, 594। क्या ये बात बिल्कुल पल्ले पड़ गई? 594, 594,
594, 594, ये बात बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, 594। अब जो भी 594 आंसर देगा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका उसका बचा हुआ है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। कई लोग सी आंसर बोल रहे हैं, सी भी गलत हो जाएगा। अब 1/3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो पूरी क्लास 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ये भी 6 बार है मेरे प्यारे साथियों। 1/3 1/3 1/3 कितनी बार है बाबू? 6 बार। तो 1/3 को 6 बार जोड़ लो या 6 से गुणा कर लो, मतलब एक ही है। ये भी तो कर सकते हो। 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार है बाबू? 6 बार। ये वैल्यू बन जाएगी 2। तो 594 में 2 जोड़ दूंगा तो 596 आ जाएगा। अरे 1/3 1/3 1/3 को 6 बार जोड़ लो, 1/3 को 6 बार जोड़ा, 1/3 को 6 बार जोड़ो या 1/3 का 6 से गुणा, मतलब तो एक ही है। ये वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वैल्यू 594 थी, ये वैल्यू 2 है तो 596 हो जाएगा। अब इसको गलत मत करना, इसमें प्रैक्टिस करा देता हूं, बड़ा मजा आने जा रहा है। इसमें घोर घोर प्रैक्टिस करा रहा हूं। 1 2 3 4 5, पहले 77 का 5 से गुणा करना। पूरी क्लास पहले 77 का 5 से गुणा कर लेना, पहले 77 का 5 से गुणा कर लेना जल्दी से। पूरी क्लास इसमें एक्सपर्ट बनो, इसमें एक्सपर्ट बनो मेरे प्यारे साथियों। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि इसमें एक्सपर्ट तो हो गए होंगे अब तक। 77 को 77 को 5 बार जोड़ लो या 77 का 5 से गुणा कर लो, मतलब एक ही है। 77 को हम 5 बार जोड़ लेंगे या 77 का 5 से गुणा कर लेंगे, मतलब एक ही है मेरे प्यारे साथी, कोई अंतर नहीं है। वेरी गुड। तो 77 का हम 5 से गुणा कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385। तो 77 को हम 5 बार जोड़ लें या 77 का हम 5 से गुणा कर लें, 385 तो आंसर आएगा। अब ये 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 भी तो है। ये 1/5 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 1/5 भी 5 बार है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 385 और 1 कितना हो जाएगा बाबू? 386। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ये कठिन सा क्वेश्चन दिखने वाला, ये कठिन सा क्वेश्चन दिखने वाला अब आपकी हाथों की कठपुतलियां बन के रह गया मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको मिल गया है डमरू वाले बाबा का साथ। 9 बजे वाली क्लास बड़ी बेस्ट क्लास है। इस क्लास को करोगे तो लाइफ जिंगा ला 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 ला। थोड़ा ध्यान करना, अब वैल्यू अलग अलग है, अब वैल्यू अलग अलग है, अब जोड़ना ही पड़ेगा। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। अब इसको अलग जोड़ना पड़ेगा, इसको अलग जोड़ना पड़ेगा, इसको अलग जोड़ना पड़ेगा, इसको अलग जोड़ना पड़ेगा। ध्यान सुनना। अब यहां पर कभी कभी फंसा देता है कि वैल्यू अलग अलग दे देता है, कोई बात नहीं, अब वैल्यू अलग अलग है तो जोड़ दो। इनको तो जोड़ ही सकता हूं। अब जोड़ने में तो कोई परेशानी नहीं होगी यार, 4 बार जोड़ने में तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। 9 19 20 और 9 करके बताइएगा तसल्ली से। एक एक शब्द, एक एक सवाल को मैं समझा के चलूंगा। वैल्यू अलग अलग दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू अलग अलग भी हो तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। वाह, बी 65, कई लोग बी बोल रहे हैं, 65 बोल रहे हैं यार। अबे सही आंसर दे दो। कोई लोग 57 बोल रहा है। अबे 57 तो ऑप्शन में नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये नाक कटाएंगे, ये मेरी नाक कटाएंगे। नाक कटा दे, इन सबन ने नाक कटा दी, इन ससुर के नातिन ने भाई। चलिए 9 19 20 9, पहले इनको जोड़ लेते हैं। 9 19 20 और 9 इनको जोड़ो एक बार, इनको जोड़ो तो सही। 9 19 20 और 9 को जोड़ो, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है मुझे बताओ तो सही। गुरुजी 9 और 9 18 और 9 दिया 27, 2 हासिल। 9 और 9 18, 9 9 दिया 27, 27 का क्या लिखोगे? 7 लिखोगे, 2 हासिल। 2
और एक 3 और 2 5 और 2 5 57। तो अभी तो इनको जोड़ा है ना, इनको जोड़ा है, इनको जोड़ने पर 57 आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 57 आ रहा है इनको जोड़ने पर। किसी ने बोला गुरुजी 57 आंसर है। अबे इनको कौन जोड़ेगा, तुम्हारे काका जो आपका बच गया है 1/3, 2/3, 3/4, 1/4, इनको कौन जोड़ेगा, काका। 3 3 वाले को अलग जोड़ लो, 4 4 वाले को अलग जोड़ लो। इन दोनों का लघुत्तम कितना है, 3, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग लगा दिया 1, तो बाबू ये वैल्यू हो गई 1। हा 4 4 वालों को अलग जोड़ लो, नीचे लघुत्तम 4, 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग लगा दिया, ये वैल्यू भी 1 हो गई, और 1 और 1 ये वैल्यू मिलकर 2 बनी। तो भाई 57 और 2 कितना हो गया बाबू, 59। इसका जो आंसर आया, सी आंसर आया। भैया सब फेल हो गए इसमें, बी आंसर वालों गलत हो, 65 वालों पता ही नहीं तुम्हारा 65 कैसे आंसर आ रहा है, मेरे तो भैया समझ से बाहर है। कितने को बहुत सिखावे, अब तो कैसे भैया भाऊ मिलेंगी तुम्हें, अब कैसे सी सी दे रहे हो, कहा गड़बड़ घोटाला पता चला। भैया इसको अलग जोड़ना है, जोड़ दिया 57 आ गया, और 1/3 और 2/3, 3/4 और 1/4 को अलग जोड़ दिया, इनको जोड़ने पर 2 आ गया। 57 और 2 कितना हो गया, 59 हो गया। 57 और 2 कितना हो गया बाबू, 59 हो गया। अब समझ में आ गई भैया, भैया ब्याह कराने तुम्हारे, अभी तो तुम्हारी उम्र ही हुई है। अब देखो हमें दशमलव भिन्न को, मेरे प्यारे साथियों, हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा बेस समझ लो, नहीं तो मजा मजा आ जाएगा। 43, तो 43 अपॉन क्या लिखोगे, जितनी संख्याओं पे बार उतने 9, 43 अपॉन 99। एक दो बार और समझा चुका हूं, कई चीजें रिपीटेशन में आती रहेंगी, बहुत सारी चीजें नहीं सीखते जाओगे, बहुत सारी चीजें रिपीटेशन में आती जाएंगी, और बड़ा एक गजब का माहौल है ये 9 बजे वाली क्लास का, एक अलग ही जादू है इस क्लास का। मैं बोलूं 531 तीनों पे बार है, तो क्या लिखोगे 531, और कितनी संख्याओं पे बार है, 1 2 3। आप बोलोगे गुरुजी 3 संख्याओं पे बार है, 1 2 और 3, 3 संख्याओं पे बार है, तो नीचे 3 9 लिख दूंगा मैं, 531/999। ये बात क्लियर हो गई। चलो इसका जवाब दीजिएगा। 4321 पे बार, जितनी संख्याओं पे बार होता है, बार बार बोल रहा हूं, जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 लिखते हैं हम नीचे। अब इसको आप लोग बताइएगा, 4321 एक क्वेश्चन आना तय है। अब दशमलव भिन्न का हर 5वें 6वें दिन ये कराता रहूंगा, 6वें दिन 7वें दिन 8वें दिन 9वें दिन आता रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत बढ़िया रिवीजन हो रहा है। 4321 कितनी संख्या, 1 2 3 4 9, 4 संख्या है, तो 4 9 लिखने में कोई परेशानी, आप कहोगे गुरुजी कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा हल्का सा, एक हल्का सा चेंज, चुनमुनिया सा चेंज, 4 पे बार है, केवल 4 पे बार, इसको क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। घबराना मत, मेरी क्लास में घबराने वाला सिस्टम ही नहीं है, घबराना ही मत, घबराने का सिस्टम ही नहीं है, एक चीज घुसेड़ के आपको क्वेश्चंस पे उतरूंगा। अब देखो इस पे बार नहीं है, इस पे बार है, तो हम कैसे करेंगे, इस पे 14 लिखेंगे, पूरा पूरा नंबर लिखना है। बहुत से बोलेंगे सर 14/9, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 14/9 जो भी बोल रहा है, 14/90, 14/90 भी बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा। इसका सिस्टम समझिएगा, फिर एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर 2 बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा इस पे, तभी कर पाओगे। 14 में से उसको घटाओ जिस पे बार नहीं है, एक को घटाना पड़ेगा, हमें उसको घटाना पड़ता है जिसके ऊपर बार नहीं है, हमें उसको घटाना पड़ता है, बार बार सुनो, उसको घटाना पड़ता है जिसके ऊपर बार नहीं है। सर आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि सबके ऊपर बार था, इसमें कुछ घटाने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें एक के ऊपर बार नहीं है, तो हमें 14 में से एक को घटाना पड़ेगा। जिसके ऊपर बार होता है उसको 9, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको 0, तो 14 में से गया बाबू 13/90। चलो मैं मान के चलता हूं कि आपको 20% ही बात समझ में आई होगी, तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 20% ही बात समझ में आई होगी, तो 0.18, 18 लिखा, 18 में से एक को घटा दो क्योंकि एक पे बार नहीं है, इसको 9 इसको 0, तो 18 में से एक को घटाया 17/90, 17/90, 17/90। तो मेरे चमन चंपुओं एक क्वेश्चन तुम छोड़ के बताओ ना, बता दोगे क्या, प्लीज 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 बता दोगे क्या। चलो
32 2 पे बार है 0.32 32 0.32 32 इस पे बार है 32 पे बार है मेरे प्यारे। पहले पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखो, उसको घटाओ जिस पे बार नहीं है, उसको घटाओ जिस पे बार नहीं है। तो भाई 32 में से मैं 3 को घटाऊंगा क्योंकि 3 पे बार नहीं है। इसको 9 मिलेगा, इसको 0 मिलेगा। तो 32 में से 3 गया तो 29/90। यार एक और करवाना चाह रहा हूं, मेरे थोड़ा सा जी हल्का हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस पे उतरूंगा, दो बहुत खतरनाक क्वेश्चंस है वो, दो छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है। एक और एग्जांपल दे दूं, अगर आप सही दे दो तो एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एग्जांपल दे दूं मेरे प्यारे साथियों। भैया प्लीज ध्यान से, मेरे प्राण तुम में बसे हुए हैं। चलो चलो, तेरे को घटाने, तेरे पे बार नहीं है, पहले हिंट दे दे रहा हूं ससुर के नातियों। तेरे को घटाना है, तेरे को घटाना है, तेरे को घटाना है, क्योंकि तेरे पे बार नहीं है, हमें तेरे को घटाना है, तेरे पे बार नहीं है, तेरे को घटाना है, हमें तेरे पे बार नहीं है। तो 134 लिखो, 134 में से तेरे को घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा तेरे, तेरे को क्यों घटाऊंगा? जिस पे बार नहीं होता उसको घटाया जाता है, जिस पे बार नहीं होता उसको घटाया जाता है। जिस पे बार होता है उसको 9, इस पे बार नहीं है इसको 0, और इस पे बार नहीं है इसको 0। तो 134 में से 13 को घटाओगे 121/900। अब क्वेश्चन पे उतरते हैं। भैया हाथ जोड़ के विनती है, लाज रख लेना भाई, ऐसा क्वेश्चन समझाने से पहले बेस समझाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं है, समय ले लो, और आपका आंसर भी नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। मैंने कहा भयंकर क्वेश्चन है ये, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। मैंने बेस पट्टी पढ़ा दी आपको, अब इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करो। अगर फिर भी गलत आ रहा है तो फिर मैं बैठा हूं। क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन तो नहीं लेना। कभी हल्के क्वेश्चंस देखेंगे, कभी भारी क्वेश्चंस देखेंगे, कभी मीडियम क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे चलेगा गेम। हमें इसको सॉल्व करना है 0.3939 पे बार, एबीसीडी के रूप में आंसर दो। तुक्के वालों तो भाई, तुक्के वालों की तो भाई साहब, तुक्के वाले आज ही लगा नहीं, तुक्के तुक्के वाले कितने अंदर से, तो डी 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 पक्का 13/33 पक्का डी है। अरे तुम तो बड़े होशियार हो गए, 13/33। मुझे तो यूं लग रहा भाई, तुम तो भाई सच में ही। चलो समझा रहा हूं, पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखो, पहले तो पूरा नंबर लिख देना। 39 क्या घटाना है? जिस पे बार नहीं है, 39 पे बार नहीं है, 39 को घटा दो। मैंने बोला जिस पे बार होता है, जिस पे बार होता है। इस पे बार है, इसको 9 मिलेगा, इस पे बार है, इसको 9 मिलेगा, इस पे बार है, इसको, इस पे बार नहीं है, इसको 0 मिलेगा, इस पे बार नहीं है, इसको 0 मिलेगा। इसके लिए कुछ नहीं देते, पॉइंट से पहले वाले नंबरों के लिए कुछ नहीं मिलता। इसको 9 मिलेगा, इसको 9 मिलेगा, इसको 0 मिलेगा, इसको 0 मिलेगा। तो 39 में से 39 को घटाऊंगा, 3900 बनेगा, और बटे 9900। अबे 3939 में से 39 को घटा दोगे, 3900 बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काट सकता हूं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। हाँ हाँ हाँ, ये गेम है भैया, ये गेम आपको एग्जाम में भी खेलना है। आसान गेम है कि कठिन गेम है? बिल्कुल आराम से समझाया भाई। 39 में से 39 में से 39 में से आपको 39 घटाना है। इसको 9 मिलेगा, इसको 9 मिलेगा, इसको 0, इसको 0। अब ये बताओ, इसी वाले क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा भारी क्वेश्चन दूं कि इससे हल्का दूं? थोड़ा सा आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपका एक बार आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैं अगला क्वेश्चन इससे भारी दूं कि आसान दूं? एक बार पूरी क्लास बोलिएगा, अगला क्वेश्चन इससे भारी दूं? पूरी क्लास बताओ, अगला क्वेश्चन इससे भारी दूं कि आसान दूं?
एक दो कह रहे हैं हल्के, हल्के तो ये रहे, एक दो कह रहे हैं हल्के, हल्के तो ये रहे, हल्के तो करा दिए मैंने, ये रहे हल्के 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 ये रहे। चलिए बिना उसके देना 49, 49 पे बार, जल्दी से करके बताओ इसको, विदाउट ऑप्शन करके बता दो, मान जाओ 0.49 49 पे बार। अगर आपने इसको विदाउट ऑप्शन कर दिया, अगर आपने इसको विदाउट ऑप्शन कर दिया, जो आप बोलो, जो आप बोलो, इसने आपको विदाउट ऑप्शन कर दिया, जो आप बोलो वो। वाह भैया, 49/9, आहा जियो हजार साल, तालियां बज लीजिए आपके लिए। तो बाबू 49, 49 पूरा नंबर लिखेंगे, उसमें से 49 को घटाएंगे, 9 9 0 0, जिनके ऊपर बार होता है उनको 9 9 मिलता है, और जिनके ऊपर बार नहीं होता उनको 0 0 मिलता है। 49 49 में 49 को घटाएंगे तो 4900 बनेगा, और 4900/99 100। ये बात क्लियर हो गई, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 49/99, 49/99। चलिए बहुत बढ़िया था, मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया, हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। यार एक भारी क्वेश्चन देना चाह रहा हूं यार मैं, यार ये तो वही वाला हो गया यार, पर मैं घबरा रहा हूं यार, तुम बताओ यार। गुरुजी एक भारी सा दे दो यार, जो इस टाइप का सबसे भारी क्वेश्चन जो होता है, गुरुजी अगर हमने वो कर दिया मजा आ जाएगा। दूं यार थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ये वाला टाइप तो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूं कि नहीं दूं आपको? चलो दे देता हूं, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैंने चलो देर पे पत्थर रख के ध्यान से करना इस क्वेश्चन को भैया, और पूरे 50 सेकंड दूंगा। अब बिल्कुल घबराना मत, वही कंसेप्ट है जो मैंने बताया है, केवल क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, बड़े बड़े कमेंट करके अपने कमेंट पढ़वाने का प्रयास मत करिएगा, बहुत तगड़ी चैट चल रही है, चैट की स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊंगा किसी के भी किसी भी कीमत पर। यहाँ पे केवल पढ़ाई के उद्देश्य से ही आप क्लास लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्लीज आप सबसे विनती है, क्योंकि मैं आपको मैथ घुसेड़ने का प्रयास कर रहा हूं, जो कोई भी नहीं घुसेड़ पाया है, और बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, एबीसीडी के रूप में आंसर दीजिएगा, एबीसीडी के रूप में आंसर दीजिएगा। अब नहीं होता है तो घबराने, क्योंकि ये सबसे भारी क्वेश्चन है, ये ही इस टाइप का सबसे भारी क्वेश्चन है, ये दशमलव भिन्न का सबसे भारी क्वेश्चन है। अगर नहीं हो रहा है ना, कोई चिंता की बात नहीं, पहले वाले तो कर दिए, कर दिया गया, एबीसीडी के रूप में आंसर दो। ए कई लोग बोल रहे हैं बी, कई लोग बोल रहे हैं डी, बी डी, बी के ज्यादा, बी के ज्यादा वो आ रहे हैं फॉलोअर, बी के ज्यादा आ रहे हैं, एक दो सी भी दिख रहे हैं, बी के ज्यादा आ रहे हैं, सी के कम दिख रहे हैं। चलो अब मैं बताता हूं, पहले पूरा नंबर लिख लो, पहले यही जो क्वेश्चन है, पहले पूरा नंबर लिख लो, 2349, पूरा नंबर लिख लिया। पहले आपका कर्तव्य पूरा नंबर लिखना, जैसे देखो हमने पूरा नंबर लिखा और 49 को घटाया, क्योंकि 49 पे बार नहीं था, हमने पूरा नंबर लिख लिया, पूरा नंबर लिख लिया, पूरा नंबर लिखने में कोई बुराई, पहले पूरा नंबर लिख लिया 2349। किसको घटाएंगे? 23 को, 23 पे बार नहीं है, ढिंचक्का ढंजक्का ढिंचक्का, 2349 में से 23 को घटाना है, 2349 में 23 को घटाना है, 2349 में से 23 को घटाना है। क्यों घटाना है 23 को? क्यों घटाना है 23 को मेरे प्यारे साथियों? क्यों घटाना है 23 को? क्योंकि 23 पे बार नहीं है। अब ये बताओ, इसको 9 मिलेगा, इसको 9 मिलेगा, इसको 0 मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, पॉइंट से पहले वालों के लिए कुछ नहीं मिलता नीचे, बस हो गया आंसर। 9 में से 3 गया बाबू 6, 4 में से 2 गया बाबू 2, 23 26/990, बी वाले विजेता हो गए, 23 26/990। तो कोई बात नहीं, सीखने को तो मिला। क्वेश्चन कैसा लगा? आ गया होगा, वही कंसेप्ट है ना जो मैंने बताया था, मजा आ गया कि नहीं आ गया?
और ये दशमलव भिन्न का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। जब एप्लीकेशन पे उतरूंगा दशमलव भिन्न उतरने, आप पे आता होगा, एक अलग ही ऊर्जा होगी। आप गुरु जी दशमलव भिन्न आता, कराओ ससुर के नातियों को। 23 49 माइनस 23, 23 49 माइनस 23, 23 49 माइनस 23, क्योंकि 23 पे बार नहीं है। इसको 9 मिलेगा, इसको 9 मिलेगा, इसको 0 मिलेगा। इसको 0 देने की गलती मत कर लेना, इस पॉइंट से पहले वाले नंबरों को कुछ नहीं मिलता नीचे। चलिए बेस्ट क्वेश्चन है अगला। चलिए अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है और बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, आनंद आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तसल्ली से करना, सिखा के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है, सिखा के भेजूंगा, मजा ही आ जाएगा। चलिए अगर एक ही टाइप के हम 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, सारी डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हमारा मकसद ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करना, हमारा मकसद भले पूरी क्लास में 2-3 क्वेश्चंस कम करना है, लेकिन हर जो भी क्वेश्चंस करने हैं हमें हर सीख के जाना है, हर एक क्वेश्चंस को सीखना है। हमारी क्लास ही इसलिए 9 बजे है कि हर क्वेश्चन को सीखें, एक भी क्वेश्चन रहे ना, और बड़ा मजा आएगा। एक मैं करा देता हूं, एक आपको करना है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, दिखने में कठिन लगता है, इनको देख के घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी प्रोसेस है मेरे प्यारे साथियों। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। पहली संख्या से 50 घटाया गया, दूसरी संख्या में 50 जोड़ा गया, तो अनुपात 1 और 4 हो जाता है। पहले अनुपात 2 और 3 था, अब अनुपात 1 और 4 हो गया। पहले अनुपात 2 और 3 था, अब अनुपात 1 और 4 हो गया। पहले अनुपात 2 और 3 था, अब अनुपात 1 और 4 हो गया। पहले अनुपात 2 और 3 था, अब अनुपात 1 और 4 हो गया। पहले 2 और 3 था, अब अनुपात 1 और 4 हो गया। पहले 2 और 3 था, अनुपात 1 और 4 हो गया। अब मुझे बताओ कि अनुपात में बताना, पहली संख्या से कितना घटाया गया, जल्दी से बताओ, सांस फूल गई मेरी। पहली संख्या से कितना घटाया गया, पूरी क्लास, पहली संख्या से कितना घटाया गया? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे ससुर के नातियों, पहली संख्या अनुपात में बताना, पहली संख्या से कितना घटाया गया? आप बोलोगे गुरुजी 2 में से 1 घट गया, 1 घटाया गया, पहली संख्या से 1 घटाया गया। दूसरी में कितना जोड़ा गया? 1 जोड़ा गया। दोनों बराबर ही तो है। मैंने एक ही चीज सिखा रही है कि भैया गधा को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर कर दो। वो कह रहा है पहली संख्या से 50 घटाया गया, दूसरी संख्या में 50 जोड़ा गया। या तो 1 की वैल्यू 50 कर दो, या इस 1 की वैल्यू 50 कर दो, कोई सी भी 1 की वैल्यू 50 कर दो, जो आपका मन करे। ढिंचिकी वाह। 1 की वैल्यू 50, कितना घटाया गया? 1 घटाया गया। यहां कितना घटाया गया? 50 घटाया गया। यहां कितना घटाया गया? 1 घटाया गया। यहां कितना घटाया गया? 50 घटाया गया। तो 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मूल संख्याओं का योग है 5, 3 और 2 5। 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50, 50 गुना 1 की वैल्यू 50, 50 गुना 1 की वैल्यू 50, 50 गुना 5 का 50 गुना कर लो 250। अरे मैया 250 इज द राइट आंसर। 250 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से करके बताना। खींच दो गाड़ी। भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नाक मत कटा देना, क्योंकि बड़ा जोर लगता है समझाने में। पता है मैथ घुसेड़ने में बड़ा, मैथ के टीचर बहुत हैं, लेकिन दिमाग में जो घुसेड़े बहुत जोर लगता है, दिमाग में घुसाने में मैथ, आत्मा निकल जाती है। पहले पता है सोचना पड़ता है कि स्टूडेंटों को किस प्रकार से बताना पड़ेगा, किस प्रकार से बताना, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। आपको पता है 2-3 घंटे लगते हैं पीपीटी बनाने में। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, ऐसे बोलूंगा तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे बोलूंगा तो ऐसे समझ में आएगा। बड़ा जोर लगता है भाई, क्लास में भी जोर लगता है, इसको बनाने में भी जोर लगता है इस पीपीटी को यार। इसलिए बहुत स्पेशल क्लास है 9 बजे, किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो, सही टीचर के पास हो, जो आपको मैथ समझाने का कार्य कर रहा है। 8, 9, 10 जून को झंडे गाड़ेंगे, सीधी सी बात है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे जिगर के छल्लो, अरे मेरे जिगर के छल्लो, चलिए हो गया होगा ये क्वेश्चन। भैया पहली संख्या से कितना घटाया गया? 1 घटाया गया। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है। पहली संख्या में से 40 घटाया गया, दूसरी संख्या में 40 जोड़ गया, तो अनुपात 4 और 7 हो गया। देखो पहली संख्या में से कितना घटाया गया? 1। दूसरी संख्या में कितना जोड़ा गया? 1। तो पहली संख्या में से कितना घटाया गया? 40। तो इस 1 की वैल्यू 40 के बराबर कर दो, चाहे इस 1 की वैल्यू 40 के बराबर कर दो।
इस 1 को 40 के बराबर कर दो, चाहे इस 1 को 40 के बराबर कर दो, गेम खत्म। तो मेरे प्यारे साथियों, तो दोनों संख्याओं का, मूल संख्याओं का योग कितना है? मूल संख्याओं का योग है 6 और 5 11। तो ये वैल्यू 40, 11 का 40 गुना, 11 चौक 44, 440। बाबू ये 40 गुना, इसका 40 गुना कर लो, ये 40 गुना, ये 40 गुना कर लो, ये 40 गुना, ये 40 गुना कर लो, 440। मेरे प्यारे साथी बाबू ये 40 गुना, इसका 40 गुना कर लो। ये बात क्लियर हो गई भाई? मूल संख्याओं का योग 11 ही तो है, ये 40 गुना, 11 का 40 गुना तो कर लोगे ना? आप कहोगे गुरुजी हम तो कर लेंगे। चलिए 7a बराबर 8b, इस कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चंस करते हैं। कल एक दूसरा क्वेश्चन कराया था मैंने, आज दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। कल तो बचत बराबर कराया था, आज प्रॉफिट लॉस वाला करा रहा हूं एक सवाल। ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 7, आमने सामने की वैल्यू। इस कंसेप्ट पे ना, इस कंसेप्ट कम से कम 15-20 सवाल होते हैं पूरी मैथ में, 15 से 20 सवाल इसी कंसेप्ट पे। रेशो के छोटे से कंसेप्ट से आप पूरी मैथ के 15 से 20 टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। 7a बराबर 8b, तो ए की वैल्यू कितनी है? आमने सामने की वैल्यू, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 7। अगर मैं बोलूं 5a बराबर 6b, तो ए और बी का रेशो क्या होगा? आप बताओ, ए और बी का रेशो क्या होगा? चलो ए की वैल्यू बाबू 6 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, आमने सामने की वैल्यू। चलो एक छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर मैं पूछूं क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 60 है, लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, गलत मत करना। एक छोटी सी बात पूछी है, फिर क्वेश्चंस पे उतरते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है ना, वो वाला क्लियर कर लेते हैं। क्रय मूल्य, मेरे प्यारे साथी, क्रय मूल्य 50 है, क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 60 है, क्रय मूल्य 50 है, विक्रय मूल्य 60 है मेरे प्यारे साथियों। क्रय मूल्य 50, विक्रय मूल्य 60, क्रय मूल्य 50, विक्रय मूल्य 60, लाभ प्रतिशत। कई बोलोगे, कई भेड़िए बोलेंगे गुरुजी लाभ 10%। हाँ 10% वालों, शर्म नहीं आ रही इन 10 वालों को? बढ़िया पूछ लिया मैंने। तुम और मैं ऐसा करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल छोड़ दें भैया। तुम तो भैया, हम तो तुम बारात में ही चले करें। मैं भैया झुंझुना बजावे वाला बन जाऊंगा ऐसे। तुम भाई एक बाय ले लियो होंपू से, एक बांसुरी सी बजा लियो, एक ससुर के नाती बाप बारात की जो गाड़ी से आप वहां पे खड़े रहियो, और सब मिलके करेंगे जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा, जिमी जिमी जिमी, या मैं कछू ना धरो, और बड़ा आनंद भी आएगा। सब मिलके करेंगे जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा, आनंद तो आएगा। और जो पैसे लूटेंगे बारात में, इनने ही लूटे करेंगे हम, ये तो गई भाड़ में। और पैसे लूटने की प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, और पूरी टीम में बंटवारा कर लिया करेंगे। 10% लाभ। अबे लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। कई बार बता चुका हूं यार, गलत क्यों कर रहे हो? लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है, नीचे क्रय मूल्य को लिखना जरूरी होता है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 10 रुपए का लाभ, एक एक बेस बताना पड़ रहा है आपको। क्रय मूल्य 50, तभी तो भाई ये मैथ की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग 10% बोल रहे हैं, कई लोगों को पता नहीं है ना, उनको कौन मैथ सिखाने वाला है? कोई बताएगा ऐसा? डायरेक्टली क्वेश्चन पे उतरेगा। कई लोगों को पता है, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गलत मत करना, फोड़ दूंगा नहीं तो। क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 50, जल्दी से बताओ लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 50, क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 50, क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 50, क्रय मूल्य 40, बाबू क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 50, लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत। तो आप बोलोगे गुरुजी 10 रुपए का लाभ 40 पर और गुणा 100, 4 बार गया, 100 में 4 का भाग लगाओगे तो हम बोल सकते हैं कि बाबू 25% का लाभ हो गया। चलिए चलिए मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन पे उतरते हैं। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, पूरी क्लास, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा जो मैं आज टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। पूरी क्लास सबसे पहले सुनना, पहले मैं बेस बता रहा हूं, करना तुमको। 50 प्यालों का लागत मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए आंसर बताइएगा।
कई लोग गलत करेंगे, इस क्वेश्चन को भी गलत करेंगे, कोई बात नहीं, मैंने आपको बेस समझा के चला हूं, गलत भी करो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलती यहीं तो करेंगे, लेकिन एग्जाम में हम गलती नहीं करेंगे, सब कुछ गलती यहीं से सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे, गलतियों से सीखता है इंसान। लेकिन एक गलती हो जाए जीवन में, उसका सुधार नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा ब्याह हो लिया बेटा, फिर तो दूसरी कौम में सुधार है, अपनी कौम में सुधार नहीं है भाई, सही बता रहा हूं। अगर एक बार गलती से ब्याह हो गया, अपनी कौम में सुधार नहीं है बेटा, और कौमों में तो है। अपनी कौम वाली तो भाई साहब यही दाढ़ी के यहाँ बाल अंदर चोटी पकड़ के यहाँ खींच देगी, अगर दूसरी के बारे में भी सोच ली तो कतई उठाएगी बिल्कुल। हाँ, कई लोग 20 बोल रहे हैं, अब यही तो गलती कर रहे हैं, कई लोग 20 बोल रहे हैं, कई लोगों को लगा कि क्रय मूल्य 50 है, कई लोगों ने क्रय मूल्य 50 लिखा और विक्रय मूल्य को 40 लिखा। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी गलती, मैं वो भी बता के चल रहा हूं कि आप लोग गलती कहां कर रहे हो। दुनिया की सबसे बड़ी गलती भाई ये रही कि लागत मूल्य 50 मान लिया, विक्रय मूल्य 40 मान लिया। ऐसे थोड़ा है, वो कह रहा है, ये थोड़ा कहा है कि क्रय मूल्य 50 है विक्रय मूल्य 40 है, ये थोड़ा कहा है, ये थोड़ा कहा है, ध्यान से तो पढ़ो। वो कह रहा है कि 50 प्यालों का लागत मूल्य, वो कह रहा है 50 प्यालों का क्रय मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। मेरे प्यारे साथियों, पूरी क्लास, 50 प्यालों का क्रय मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बोला है उसने। 50 प्यालों का क्रय मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये बोला है, बराबर है, ये चीज कही है। तो क्रय मूल्य 50 थोड़ा ना हुआ, क्रय मूल्य 50 प्यालों का, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोला है? देखो क्वेश्चन पढ़ो, 50 लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, 50 प्यालों का क्रय मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर। अब जल्दी से बताओ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो क्या बनेगा? आप बताओ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो क्या बनेगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो क्या बनेगा? क्रय मूल्य की वैल्यू बनेगी 40, विक्रय मूल्य की वैल्यू बनेगी 50। ये गेम है, ये गेम समझ में आ गया? 20% वालों आप तो गलत क्यों है? मैंने बोला आमने सामने की वैल्यू, अभी बताया था ना 2a बराबर 3b है, तो a और b का वैल्यू आमने सामने का होता है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू 40 और विक्रय मूल्य की वैल्यू 50। अब 10% मत बोल देना लाभ, 10% वालों खतरनाक हो। लाभ प्रतिशत निकालना है तो भैया 10 रुपए का लाभ किस पर? 40 पर। हा 10 रुपया का लाभ 40 पर और गुणा 100। 10 से 40 को काटेंगे 4 बार, 100 में 4 का भाग लगा दो, 25%। डायरेक्ट लिखा करो, आमने सामने की वैल्यू होती है। ये लाइन एग्जाम में लिखना मत। अब अगले क्वेश्चन में यही तो प्रैक्टिस करनी है, यह प्रैक्टिस भी तो करा चल रहा हूं कि वो लाइन लिखनी नहीं है। क्रय मूल्य की वैल्यू सामने वाली, क्रय मूल्य की वैल्यू 50 नहीं है, सामने वाली। क्रय मूल्य की वैल्यू सामने वाली है, क्रय मूल्य की वैल्यू 40 है और विक्रय मूल्य की वैल्यू 50। अब डायरेक्ट ये लिखा हुआ है ना, 10 रुपए का प्रॉफिट 40 पर और गुणा 100, 25 आ जाएगा। 20 वालों गलती पता चली आपको? गलती कहां हुई आपको ये भी बता के चल रहा हूं कि गलती कहां कर रहे हो आप। अब जल्दी से बता देना। आमने सामने की वैल्यू, क्रय मूल्य की वैल्यू 60 नहीं होगी, पहले बता दे रहा हूं, क्रय मूल्य की वैल्यू 60 नहीं होगी, क्रय मूल्य की वैल्यू 60 नहीं होगी, अब भी बता के चल रहा हूं, क्रय मूल्य की वैल्यू 50 होगी। आमने सामने की वैल्यू जल्दी से करिएगा, तुरंत प्रभाव से फोड़ने का प्रयत्न करिएगा और लड़ी लगा दो आंसर की। पूरी क्लास लड़ी 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 झड़ी लगाओ, झड़ी। बड़े अच्छे से पढ़ेंगे हम अपने बैच में, बहुत प्यारा सा बैच है हमारा, बहुत बहुत यूं मान लो कि इस बैच को हमने संजो के रखा है 99 रुपए में। जिसने भी संख्यानाथ बैच नहीं लिया है, मैं आपसे हाथ जोड़ा हूं कि ले लेना, तुम्हारे भले के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारे माँ बाप के लिए हाथ जोड़ रहा हूं कि इस बार वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। 99 रुपए का लोग खा के मत बैठ जाना। 99 रुपए ऐसी रकम है कोई भी दे सकता है, कोई बड़ी रकम भी नहीं है। बड़ी रकम होता तो रखते ही नहीं हम बड़ी रकम की, हमारे स्टूडेंटों को परेशानी होगी पैसे में। 99 रुपया क्या ही है 99 में तो साला 4-5 पुड़िया खा के थूक भी देते होंगे बहुत से लोग यार। 99 रुपए में बैच खरीदो, 12 बजे क्लास लगती है, धुआं तगड़ी वाली।
बताओ क्रय मूल्य, देखो 60 वस्तुओं का लागत मूल्य 45 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है बाबू? 45। आमने सामने की वैल्यू, क्रय मूल्य की वैल्यू 45, विक्रय मूल्य की वैल्यू 60। डायरेक्ट लिखा हमने। 15 खरीदो। 12 बजे क्लास लगती है, धुआं तगड़ी वाली। बताओ क्रय मूल्य, देखो 60 वस्तुओं का लागत मूल्य 45 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है बाबू? 45। आमने सामने की वैल्यू, क्रय मूल्य की वैल्यू 45, विक्रय मूल्य की वैल्यू 60। डायरेक्ट लिखा हमने। 15% प्रॉफिट मत बोल देना। 15 रुपए का प्रॉफिट इस पर 45 पर और गुणा 100। 15 तिया 45 और 100 में 3 का भाग लगाऊंगा, 33.33% का प्रॉफिट। चलिए अब एक प्रॉफिट लॉस का है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब एक कठिन सा क्वेश्चन कराने की इजाजत है, अगर आप इजाजत दो कठिन सा क्वेश्चन कराने की, तो आपकी इजाजत चाहूंगा। और बड़ा कठिन सा क्वेश्चन है वो, और बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा अगर कोई वैल्यू 1500 है, अगर मैंने कोई वैल्यू 25% अधिक कर दी, 25% अधिक कर दी, 25% अधिक कर दी, मैंने अधिक का मतलब बढ़ा दी, मैंने कोई वैल्यू 25% अधिक कर दी। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना कि प्रॉफिट लॉस का एक कठिन सा क्वेश्चन मैं कराने का प्रयत्न कर रहा हूं, और पूरे क्लास को समझ में आएगा, ये गारंटी है। लेकिन बने रहना, समझ में सबको आएगा कि अगर मैंने कहा कि कोई वैल्यू 1500 है, इसको मैंने 25% बढ़ा दिया, तो इसका डायरेक्ट 125% निकाल लो। भाई आपने 25% अधिक किया है, अधिक का मतलब बढ़ाया है, तो डायरेक्ट बताओ 1500 का 125% कितना होगा? भाई 25% अधिक किया है ना, 25%, कोई भी वैल्यू 100% होती है, 25% अधिक कर दिया तो 125% निकाल लो। तो जल्दी से बताओ 1500 का 125% कितना होता है? 1500 का 125% कितना होता है? 1500 का 125% कितना होता है? जल्दी से बताओ। परसेंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 15 5 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 हासिल, 15 कम 15 3 1875। मुझे लगता है कि 1875 देने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन को सजोते हैं इस छोटे से बेस के साथ। छोटा सा बेस है, आपको कोई इस बेस में परेशानी हुई? गुरुजी परेशानी तो हुई नहीं, हमें तो प्रॉफिट लॉस वाला पढ़ा ही नहीं, पढ़ाता तो समझ में आता नहीं था। अब कैसे नहीं आएगा? एक छोटा सा बेस समझाया तो प्रॉफिट लॉस क्या, प्रॉफिट लॉस का बाप समझ में आएगा तुम्हें। पहले पहले मैं, तुम मत करना, अगला क्वेश्चन तुम करना, अगला क्वेश्चन तुम करना, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना, बस कहीं करने लग जाओ। तुम करना मत, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बात सुन लेना। मैं बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन करने के लिए तो वो करना, क्योंकि इसके जैसा एक और क्वेश्चन है वो करना है तुम्हें। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ मेरे प्यारे साथियों, अभी मेरे ससुर के नातियों रुको, पूरी क्लास रुक जाओ, तसले हाथ जोड़ के विनती है। अगर मैं समझाऊंगा फिर तुम समझे, अगर तुम्हें ज्यादा चुल्ला तो पहले करके बताओ, तो 40 सेकंड दे देता हूं, मानोगे तो होने। होमवर्क भी दिया था मैंने इसको, कल होमवर्क दिया था मैंने, वैसे 2-3 दिन से यही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। होमवर्क किया करो बे, कई लोग करते नहीं होमवर्क। होमवर्क का आंसर, होमवर्क का क्वेश्चन कराता हूं रोज, डेली। जो होमवर्क दूंगा वो कराऊंगा अगले दिन। 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 20%, 20%। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, बढ़िया 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 बड़ी बढ़िया बढ़िया, मजा ही आ गया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी, 1500 रुपए में खरीदी। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य सब समझते हैं। लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दी, 25% अधिक पर बेच दी, इससे 25% अधिक, तो इसका मैं 25%, 125% निकाल लू, 125%, 25% अधिक, 25% अधिक, 25% अधिक, 25% अधिक, 25% अधिक, 125%, मतलब 1500 का 125% निकालो। 15 5 75, 7 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 हासिल,
15 कम 15 और 3 18, 1875 में बेच दिया। अब मजा आने जा रहा है, रुक जाओ, अब मजा आएगा। अब बड़े ध्यान सुनना, बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं। यदि इसे इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ा, अरे बाप रे बाप, 75 रुपए कम हो गए उसके, 75 रुपए उसने कर के रूप में देने पड़े, 75 रुपए कर के रूप में देने पड़े, 75 रुपए कम हो गए बेचारे के। कर मतलब टैक्स में चला गया भैया। बेचारे असली विक्रय मूल्य कितना होगा उसका? असली विक्रय मूल्य बताओ, असली विक्रय मूल्य भाई। कोई ग्राहक से अब तुम पूरी क्लास बताना कि कोई ग्राहक से 1875 रुपया ले लिया, 1500 की चीज थी, ग्राहक से करा ला 1875 रुपया दे, ग्राहक लेके चला। अब उसे 75 रुपए कर के रूप में देने पड़े, 1875 में से उसके 75 रुपए चले गए, भाई सरकार को चले गए, सरकार को। तो असली विक्रय मूल्य क्या होगा? इसमें से 75 घटाओ तो असली विक्रय मूल्य होगा 1800। असली विक्रय मूल्य कितना होगा? 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 आप कहोगे 1800। असली विक्रय मूल्य कितना होगा? 1800। तो उसका असली लाभ प्रतिशत बताना है, ये वाला लाभ बताना है। वैसे इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1500 रुपए में खरीदा, 18 असली विक्रय मूल्य ये रहा, तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। नीचे क्रय मूल्य का जरूर लिख देना, 300 रुपए का प्रॉफिट 1500 पर, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 दूनी 30। तो मेरा ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म था। तो आपका जो लाभ आया 20%। डमरू बाबा का एक और तरीका बता दूं इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन तुम्हें सच में ही ऐसा तरीका बता दूंगा, मेरे घर के सामने आ जाओगे, पर बता नहीं रहा हूं। गुरु जी की वाह, ऐसा करो वाह। एक और तरीका मैं बताना चाह रहा हूं। वैसे 90% लोगों ने इसी तरीके से किया होगा, 90 क्या 99% लोगों ने इसी तरीके से किया होगा। मतलब मैं ज्यादातर इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। लेकिन डमरू वाले बाबा के पास तो जादू है। अगर तुम कहो तो बता दूं, नहीं कहो तो बताऊं। बताओ, बता दूं, खोल दूं पिटारा? आप कहो जल्दी खोलो गुरु जी, सहन नहीं हो रहा। चलो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी बात बताना, छोटी सी बात। अगर क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 110 है, तो लाभ कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बोल दो 10%। अगर क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 110 है, तो डायरेक्ट, अगर क्रय मूल्य 100 होता है तो डायरेक्ट बोल सकते हो 10% का लाभ। नीचे 100 को लिखता, 100 से 100 खत्म हो जाता, डायरेक्ट 10% का लाभ। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 115 है, तो जल्दी से, अगर क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 115 है, कितने परसेंट का लाभ? जल्दी से बताओ। क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 115 है, जल्दी से बताओ 15% का लाभ। अगर मैं इसका और शॉर्ट, देखो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म तो है ही, ये आपको समझ में आया। अगर मैं इसमें एक जादू दिखा दूं, तो जिन्होंने संख्यानाथ बैच नहीं लिया वो ले लोगे ना पक्की, अगर मान गए तो। अगर तुम्हें ये वाला लॉजिक पसंद आ गया, तो जिन्होंने संख्यानाथ बैच नहीं है ले लेना चुपचाप, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी के पास कुछ ताकतें हैं, ऊपरी ताकतें हैं, जो गुरुजी ने खुद इजाद की हैं। मैंने कहा क्रय मूल्य को 100 बना लो, मैंने कहा क्रय मूल्य को 100 बना लो, 100 बना लो, 100 बना लो। अब ये बताओ 100 कैसे बनेगा? 100 कैसे बनेगा ये बताओ, 100 कैसे बनेगा? 100 कैसे बनेगा? जल्दी से बताओ, 100 कैसे बनेगा? 100 कैसे बनेगा? मैंने कहा क्रय मूल्य को 100 बना लो। अब आप बताओ ये 100 कैसे बनेगा? इतना दिमाग चलाओ, क्रय मूल्य को 100 बनाओ। अब आप बताओ क्रय मूल्य, ये 100 कैसे बनेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। क्वालिटी दे रहा हूं बेटा, क्वालिटी। ये 100 कैसे बनेगा? आप कहोगे 15 का भाग लगाकर। 15 का भाग लगा दिया, 15 का भाग लगा दिया, तो इसमें भी 15 का भाग लगाना पड़ेगा। ये परसेंटेज है, परसेंटेज में भाग नहीं लगता, तो इसमें भी 15 का भाग लगा दो, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5। बेटा क्वेश्चन सॉल्व है। क्रय मूल्य 100, 25% अधिक कर दिया, 5% कर के रूप में देने पड़े, 125 में से 5 रुपए कर के रूप में देने पड़े, 20% का लाभ हो गया। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। अरे इन तरीकों को अपने यूट्यूब पे डाला करो बे। बहुत ही तंग किया मुझको, नहीं आया खोपड़ी में, नहीं घुसा,
कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्रय मूल्य को 100 बना लो। 15 का भाग लगेगा, 15 का भाग लगेगा 100। भाई 15 का इधर भाग लगाए तो 15 का इधर भी भाग लगाना पड़ेगा। अब सारी वैल्यू परसेंटेज में हो गई, सारी वैल्यू परसेंटेज में हो गई। क्रय मूल्य कितना है? 100। लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेचा। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया मुझको इन ख्यालों ने। 24 का भाग लगाना, इसमें 24 का भाग लगेगा, इसमें भी 24 का भाग लगा देना। बाबा डमरू वाले बाबा उद्धार करे। बहुत खतरनाक खतरनाक चीज है मेरे मेरे पास। संख्यनाद बैच ले लेना, अब भी कह रहा हूं। अरे बात तो कर दो, हंस रहे हो, हमारे गाने बहस रहे हैं। सोच रहे हैं कैसा पागल मास्टर पल्ले पड़ गया हमारे। पागल ही उद्धार करेगा बेटा, पागल ही दुनिया जिताते हैं। चलिए, उस तरीके से मत करना मेरे प्यारे साथियों, पूरा पूरा सॉल्व मत करना, उधेड़ो इसको। चलिए, वाह 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 वाह, किस तरीके से क्या 15 वालों, किस तरीके से क्या, ईमानदारी से बताना। एक व्यक्ति ने 2400 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, लागत मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया और 120 रुपए कर के रूप में देने पड़े। कर में वैल्यू कम हो जाती है। अगर मैं क्रय मूल्य को 100 बना देता हूं तो मेरी चीजें इजी हो जाएंगी। 24 का भाग लगाना पड़ेगा बस। अब ये इतनी बुद्धि लगानी है कि भाई अगर इतनी बुद्धि ना हो कि इसमें किसका भाग लगेगा तो आप बेसिक से कर सकते हो, फिर तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। 24 का भाग लगाना है, 24 से कम 24, क्रय मूल्य बन गया 100, इसमें भी 24 का भाग लगाना है, ये वैल्यू बन जाएगी 5%। क्रय मूल्य 100, उसे लागत मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, 20% अधिक पर बेच दिया 120। अब ये वैल्यू 5 बन गई है, 5% कर के रूप में देने पड़े, 120 में से 5 कर के रूप में चले गए। विक्रय मूल्य, असली विक्रय मूल्य 115, 15% का लाभ। इससे बेस्ट नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन होमवर्क का था और 100% बहुत प्यारे प्यारे तरीके हैं मेरे प्यारे साथियों। संघनाद बैच में मिल जाना, वादा किया है तुमने। चलिए, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? एमडीएच लगाओ। 6 घंटे 24 दिन, 18 दिन कितने घंटे? एमडीएच 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 से हो जाएगा ये तो। अब सिंपल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बहुत ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मजा आ रहा है। एमडीएस से कर लो, इसको तो कर लोगे। 6 इंटू 24, 18 इंटू एच। चलिए मेरे प्यारे साथ, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी, तुरंत प्रभाव से। जो बाद में आते हैं ना वो तुरंत 9 बजे जुड़ जाया करो क्लास से। शुरू से जुड़ते रहते हो, अलग ही माहौल रहता है। तुरंत 9 बजे आ जाया करो, तुरंत 9 बजे जुड़ जाया करो, इंतजार ही मत किया करो यार। कोई 9:15 बजे आ रहा है, कोई 9:30 बजे आ रहा है। सल्तनत के महाराज बिल्कुल अजीमो शान शहंशाह। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो 18 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा? कितने घंटे काम करना होगा? पूरी क्लास 6 घंटे काम करके कोई आदमी 24 दिनों में कोई काम कर सकता है। 6 घंटे काम करके कोई आदमी 24 दिनों में कोई काम कर सकता है। 18 दिनों में काम करने के लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा? एमडीएच लगाते हैं, एमडीएच वाला तरीका होता है। 6 तिया 18, 3 अट्ठे 24, 8 घंटे भैया उसे काम करना पड़ेगा। 8 घंटे काम करना पड़ेगा। चलिए पूरी क्लास, प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके श्याम किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वही कार्य 20 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? 5 गुणा 30, 20 इंटू एच। 5 गुणा 30, 20 इंटू एच। 5 गुणा 30, 20 इंटू एच। पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। 5 गुणा 30, 20 इंटू एच, जल्दी से बताओ। 5 गुणा 30, 20 इंटू एच। भाई 5 घंटे काम करके 30 दिनों में कर सकता है,
5 घंटे काम करके 30 दिनों में कर सकता है। 20 दिनों में करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा? 0 से 0 खत्म हो गई। 5 या 15, 15 में 2 का भाग लगाना है। अबे 15 में 2 का भाग लगा लोगे क्या? 7.5। 15 में 2 का भाग लगा लोगे 7.5, बिल्कुल खींच के आंसर चलिएगा। 7.5 इज द राइट आंसर। चलिए अब जल्दी से बताओ, कोई वैल्यू 5% बढ़ गई। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब पूरी क्लास बताना कि कोई वैल्यू 5% बढ़ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वैल्यू 100% है, 5% बढ़ गई, कोई वैल्यू 100% है, 5% बढ़ गई, कोई वैल्यू 100% है मेरे प्यारे साथियों, 5% बढ़ गई, कोई वैल्यू 100% है, 5% बढ़ गई, जल्दी से बताइएगा पूरी क्लास। कोई वैल्यू 100% है, 5% बढ़ गई, कितना परसेंट हो गई मेरे प्यारे साथियों? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना परसेंट हो गई, जल्दी से बताइएगा पूरी क्लास। फटाफट फटाफट जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। 105% हो गई। 105% हो गई। कोई वैल्यू 100% थी, 5% बढ़ गई और 105% हो गई। चलिए फटाफट फटाफट तुरंत प्रभाव से। चलिए पूरी क्लास फटाफट 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 फटाफट। श्री सचदेव का मासिक वेतन मेरे प्यारे साथियों, श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन 15,120 प्रतिवर्ष हो जाता है। उनका पूर्व मासिक वेतन कितना है? देखो ये पूर्व, पूर्व पूछा है, पूर्व। और कोई भी चीज बढ़ती है पूर्व पर बढ़ती है। कोई भी चीज बढ़ती है पूर्व पर बढ़ती है। कोई भी चीज बढ़ती है पूर्व पर बढ़ती है। पूर्व पर बढ़ती है। कोई भी चीज बढ़ती है पूर्व पर बढ़ती है मेरे प्यारे साथियों। कोई भी चीज बढ़ती है पूर्व पर बढ़ती है, तो पूर्व पूछा है, इसी पर बढ़ेगी कोई भी चीज। तो सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ गया। पूर्व, पूर्व पे कोई भी चीज पहले पहले वाले पे बढ़ेगी। 5% बढ़ गया तो 105% हो गया। पूर्व पी मान लिया तो इसी पर तो 5% बढ़ा, 105% हो गया। और कितना हो गया? 15,120। बस यही है। तो पूर्व का वेतन पी 5% बढ़ गया, 105 हो गया। और ये होते होते कितना हो गया? 15,120। इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे साथियों। काटा पीटी का गेम है, कर लो यार मेरे प्यारे साथियों। पूरी क्लास 3 से काटो, 5 से काट लो, काटना चाहो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 7 से काट लो, 7 21, 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 7 6 42। 3 से काटो, 3 7 21, 3 दूनी 6। 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, 2 जीरो और है, 144 डबल जीरो, 144 डबल जीरो। ये बात क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप 345 106 को जोड़ो के स्क्वायर करोगे, आपकी लंका लग जाएगी डिजिट सम। इस क्वेश्चन को करना है डिजिट सम। ऑप्शन बड़े खतरनाक हैं, इसको डिजिट सम से कर लेना। मैंने बोला था एक आध क्वेश्चन रोज डिजिट सम का लेके आऊंगा। जिसने डिजिट सम नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना। 5 और 4 9 खत्म, 3 6 और 1 7, 7 और 3 10। डिजिट सम 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर 10, 10 को लिखोगे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। या इसको, इसका कितना है बेटा? 4 और 4 7 और 3 10, 10 का 1, 7 और 2 9 खत्म। इसका जीरो है, एक में से गया जीरो, एक में से जीरो गया बाबू एक। जिसका भी डिजिट सम 1 हो वही आंसर। 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 1 9, इसका डिजिट सम जीरो। 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, इसका डिजिट सम 1। ये आंसर फेंक दो, सी आंसर फेंक दो, सी आंसर। डिजिट सम जिसने परसों वाली संडे की क्लास ली होगी उसी को समझ में आया होगा ये डिजिट सम वाला कंसेप्ट। डिजिट सम से इसको क्वेश्चन को फोड़ना है। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक तो 20 क्वेश्चन होमवर्क है और एक 22 क्वेश्चन होमवर्क है। ये आपको होमवर्क में के रूप में करना है। और एक 25 क्वेश्चन होमवर्क में है। और मेरे प्यारे साथियों, अभी आपकी एक इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है।
इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख देना। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे साथियों, अभी मोहित सर की 10 बजे क्लास, और मोहित सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है मेरे प्यारे साथियों। सभी मोहित सर की क्लास में जाइएगा, और 10 बजे आज इनकी हिंदी की स्पेशल क्लास लगी है, और बोलना कि डमरू वाले बाबा ने भेजा है। पूरी क्लास जल्दी से जाओ, और जल्दी से हिंदी वाली क्लास में जाओ, पूरी क्लास। तो मैं मेरी कसम है, आज हिंदी की मैंने कह के सर से लगवाई है कि मेरे बच्चों के लिए हिंदी का स्पेशल क्लास कराना, और बोलना कि सर ने डमरू वाले सर ने भेजा है, जल्दी से डमरू वाले सर ने भेजा है, जल्दी से